इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का खुफिया इदारों पर मुदाखलत का इल्ज़ाम। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। हाई कोर्ट के जजों के खत पर गौर किया गया। इजलास 2 घंटे से ज़ायद जारी रहा। जजों ने अपने साथ पेश आए वाक़यात का जिक्र किया था। हम साथ मुतालिबा करते हैं कि इसकी डीप इंक्वायरी फौरन इनिशिएट की जाए और जुडिशल कमीशन के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट जुडिशरी में किस किस्म की इंटरफेरेंस हुई है। बल्कि उन्होंने लेटर में ये भी लिखा है कि वो इंटरफेरेंस आज भी कंटिन्यूड है। जजों के खत लिखने के मामले पर नून लीग और पीटीआई आमने सामने। बैरिस्टर गौहर खान ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं खत अदालती तारीख का टर्निंग पॉइंट है। आज मुनसिफ अपनी दास्तान खुद सुना रहे हैं। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया, इन्हीं जजों ने जस्टिस शौकत के लिए आवाज ना उठाई। इनके 5 साल ज़मीर क्यों ना जागे। वकला तंजीमें जजों की हिमायत में सामने आ गईं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का निजी जिंदगी में मुदाखलत पर कार्रवाई का मुतालबा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार का खत पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस से शफाफ इंक्वायरी और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल कामरान मुगल ने कहा कि अदलिया के खत पर भी तहकीकात होनी चाहिए। जजों का खत तयशुदा मंसूबा लगता है। मियां दाऊद एडवोकेट ने भी पिटीशन दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से बाइख्तियार कमीशन बनाकर इंक्वायरी कराने का मुतालबा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल तहकीकात का इदारा नहीं, सिर्फ बानी पीटीआई के केस का जिक्र किया। बानी पीटीआई के मुकदमे के सिवा जजेस ने एक भी मुकदमे का वाज़ेह हवाला और सबूत नहीं दिया। एक इत्तेहाद का मैसेज दिया गया कि तमाम इकाइयाँ वफाक के साथ एक पेज पर हैं। वज़ीर आज़म ने तमाम मसरूफियात तर्क करके चीनी सफारत खाने का दौरा किया। चीनी सफ़ीर से इज़हार ताज़ियत, इज़हार अफसोस किया और इस अफसोसनाक वाक़े की न सिर्फ मज़म्मत की बल्कि इसकी तहकीकात के हवाले से यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिशाम वाक़े की मुश्तरका तहकीकात का हुक्म दे दिया। तमाम रियासती वसाइल बरवकार लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी खतरा है, जिम्मेदारों को जल्द कटहरे में लाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि बिशाम वाक़े की तहकीकात के लिए JIT बनेगी। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। कहते हैं कौम ने दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाए। आवाम मेहमानों पर बुरी नज़र डालने वालों का खात्मा करेंगे। यकीनी बनाएंगे कि हर गैर मुल्की पाकिस्तान में महफूज रहे। सदर आसिफ जरदारी का चीनी सफारत खाने का दौरा। चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम चीनी अवाम के गम में बराबर की शरीक है। मुजरिमों को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पंजाब के साबिक निगरान की शानदार खिदमत। मोहसिन नकवी सेनेट की जनरल नशिस्त पर बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB, वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं। पंजाब की जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। परवेज़ रशीद, आहद चीमा, नासिर महमूद और तलाल चौधरी शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद खान, राजा नासिर अब्बास बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस सीटों पर अरकान से हलफ लेने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट में सियासी जमातों की दरख्वास्तें मंजूर। एडवोकेट जनरल ने बताया कि हमने इनके हलफ से इनकार नहीं किया। अदालत ने पूछा, आप कब इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन कर रहे हैं? एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, हमें अभी तक इसकी कोई इत्तला नहीं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि लगता है 2 अप्रैल तक इजलास नहीं बुलाएंगे। बलूचिस्तान से सेनेट की खाली 11 नशिस्तों पर सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। नून लीग और पीपल्स पार्टी को 3-3 नशिस्तें मिल गईं। जनरल नशिस्तों पर नून लीग के सैयद अल नासिर और आगा शाहजेब दुर्रानी कामयाब। पीपल्स पार्टी के सरदार उमर गोरगेज सेनेटर बन गए।
नेशनल पार्टी के जान बलेदी मुंतखब। अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार एमल वली खान भी सेनेटर बन गए। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया को हिदायत कर दी, अपनी शराइत और ज़वाबित पर जलसे की इजाज़त दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्टेट काउंसिल को हिदायत। किसी से जलसा करने का हक नहीं छीना जा सकता। पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने कहा कि अब हम 6 अप्रैल को जलसा करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, ख्याल रखें कोई हंगामा आराई ना हो। JUI का ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट और एहतजाजी तहरीक का ऐलान। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का वीडियो बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन बेबस है, इनको नतीजा मुरतब करने की इजाज़त नहीं। 25 अप्रैल को पशीन, 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में अवामी असम्बलियाँ लगाने का ऐलान। FBR में इस्लाहात और टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। रियल एस्टेट और ज़राई शोबे से टैक्स की वसूली भी तरजीहात में शामिल। नए IMF कर्ज प्रोग्राम के लिए हुकूमत का इब्तदाई प्लान तैयार। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। खसारे में जाने वाले सरकारी इदारों की निजकारी भी एजेंडे में शामिल। नया कर्ज प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर का हो सकता है। PIA की निजकारी के मामले में पेशरफ्त। वफाकी काबीना ने होल्डिंग कंपनी के 11 रुकनी बोर्ड की मंजूरी दे दी। तारिक बाजवा चेयरमैन बोर्ड तैनात। बोर्ड में 7 खुद मुख्तार डायरेक्टर्स, 4 सरकारी अफसरान शामिल। सेक्रेटरी एविएशन, सेक्रेटरी खजाना, प्राइवेटाइजेशन और प्लानिंग कमीशन बोर्ड का हिस्सा। बिजली के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। पंजाब के 50,000 घरों को मुफ्त सोलर सिस्टम मिलेगा। 12 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमा तवानाई ने समरी भिजवा दी। 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज का इजलास। इंसदाद मनशियात से मुताल्लिक बड़ा फैसला। एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। जराइम की रोकथाम के लिए नई पुलिस चौकियां भी बनेंगी। शहरियों को खूनी डोर से बचाने के लिए वज़ीर आला का इक़दाम। मोटरबाइक्स पर सेफ्टी वायर गार्ड की तनसीब मुहिम का आगाज़ कर दिया। मरियम नवाज की ट्रैफिक पुलिस को सेफ्टी वायर गार्ड की पाबंदी कराने की हिदायत। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मजहब कार्ड खेल दिया। ट्रंप आजकल बाइबल फरोख्त कर रहे हैं। साबिक सदर ने बाइबल की कीमत $60 रखी है। अमरीकी शहरियों से बाइबल खरीदने की दरख्वास्त। ट्रंप जो नुस्खा फरोख्त कर रहे हैं उस पर अंग्रेजी में खुदा अमरीका पर रहम फरमा लिखा है। कप्तान की तब्दीली का इंदिया। कौमी टीम की कप्तानी के लिए बाबर आजम का नाम फिर गर्दिश करने लगा। बाबर आजम की बोर्ड हुक्काम से मुलाकात का भी इम्कान। PCB के बाइख्तियार हुक्काम का बाबर आजम से राब्ता। काकूल कैंप के लिए रवानगी से कबल बाबर आजम और बोर्ड हुक्काम में मुलाकात होगी। चेयरमैन PCB से ICC वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल। वफ्द कराची, लाहौर और पिंडी स्टेडियम्स में सहूलतों पर मुतमईन। मोहसिन नकवी ने कहा कि इवेंट के तमाम उमूर बर वक्त मुकम्मल कर लेंगे। और आज से इतवार तक मुल्क में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कुछ शहरों में बादलों के डेरे। बलूचिस्तान के 16 अजला में 29 मार्च तक बारिश मुतवक्के। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश हो सकती है।